नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को और साथ में ही समझेंगे विद्युत जनित्र को, यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर को समझेंगे। डायनेमो क्या होता है, ये एसी जनरेटर क्या होता है, अल्टरनेटर क्या होता है, इस सब के बारे में आज हम लोग समझेंगे। जनरेटर को समझने से पहले आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को समझना पड़ेगा। एक्चुअली में हमने आपको पिछला वीडियो में, यानी कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था ऑस्ट्रेड का नियम। समझिए, पहले ऑस्ट्रेड नाम के एक वैज्ञानिक थे। ऑस्ट्रेड नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि जब किसी चालक में, यानी कि जब किसी भी सुचालक, चालक या तार में, जब किसी तार में अगर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो इसके जो अगल बगल जो होता है ना, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये ऑस्ट्रेड ने कहा था। क्या कहा था कि अगर किसी भी चालक में धारा को प्रवाहित करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा मित्रों? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब यहां से अजबेरिया दिमाग लगाने लगे। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फेराडे। इनका नाम क्या था? फेराडे। फेराडे महोदय ने कहा कि ससुरा, जब धारा से हम चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं तो हम क्या चुंबक से धारा को नहीं उत्पन्न कर सकते हैं? अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अब ससुरा जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो क्या कर रहा था वो? तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, एक इस तरह का तार लिया, तांबे के तार, बंद कुंडली के तांबे के तार को लिया, ठीक है। और यहां जो है ये दो छोर पर इन्होंने क्या क्या, गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर समझते हैं? इस पथ से धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको चेक करने का काम कौन करता है? गैल्वेनोमीटर। हटाओ यार, हम लोग ले लेते हैं वो बल्ब को, ठीक है। यहां हम लोग बल्ब जोड़ दिए। तो ये मान लीजिए ये क्षण चुंबक है। ये क्या है? क्षण चुंबक। क्षण चुंबक उम्मीद करते हैं कि आप लोग जानते हैं क्षण चुंबक कैसे होता है। इस तरह का चुंबक है। तो ये हुआ नॉर्थ पोल और ये हुआ साउथ पोल क्षण चुंबक का। तो इसको मान लीजिए ये क्षण चुंबक, और यहां जो है बल्ब जोड़ा है। हमने आपको बताया कि छोटा सा बल्ब जोड़ा है। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल किया कि इस तार के बंद कुंडली से जब चुंबक को नजदीक लाते हैं तो बल्ब जल उठता है, फिर दूर ले जाते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है। इसी तरह नजदीक दूर करते गए तो बल्ब जो है जलता चला गया। यानी कि हम ससुरे कह सकते हैं कि अगर किसी भी बंद कुंडली में, तांबे के बंद कुंडली में चुंबक को अगर आमने सामने गति कराया जाए, क्या उत्पन्न होगा? विद्युत धारा उत्पन्न होगा। आई मेरी बात समझ में? तो इस विद्युत धारा का नाम दिया उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो समझिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो जब किसी कुंडली तथा चुंबक, ये क्या है? चुंबक के सापेक्ष गति कराया जाता है। जब चुंबक के सापेक्ष गति कराया जाता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल मतलब क्या होता है? जब वोल्टेज छोटा रहे तो उसको क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल, जिसे हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इंडक्शन मतलब होता है उत्पन्न करना। क्या चीज उत्पन्न करना? धारा को उत्पन्न करना। किसके माध्यम से? मैग्नेट के माध्यम से, चुंबक के माध्यम से। तो जब किसी तांबे के बंद कुंडली में चुंबक को गति कराया जाता है, सापेक्ष गति कराया जाता है, तो क्या उत्पन्न होता है मित्रों? धारा उत्पन्न होता है। उस घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने दिया था? इसे फेराडे ने दिया था। और हमने आपको बताया था कि प्रेरित धारा की दिशा को निकालने के लिए कौन सा नियम? तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम हमने बताया था। याद कीजिए, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त के नियम के अनुसार, यानी कि दाएं हाथ के नियम के अनुसार, ये जो अंगूठा जो है, ये अंगूठा ये गति को दर्शाता है, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, जबकि मध्यमिका जो है, मध्यमिका प्रेरित धारा को दर्शाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग किया जाता है। फेराडे ने कहा कि जब किसी तांबे के तार बंद कुंडली के सापेक्ष अगर चुंबक को गति कराया जाए, यानी कि यहां सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि चुंबक को गति कराना। चुंबक को क्या कराना? गति कराना। तो जब चुंबक को गति कराया जाता है, कहा जाता है कि यहाँ बल्ब जल जाता है। जो यहाँ बल्ब लगाया था ना, वो बल्ब जल जाता है। अब इसका उपयोग आदमी किसमें करने लगा? जनरेटर में इसी चीज का उपयोग करने लगा। तो हम लोग अभी जनरेटर को समझ लेंगे, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है मित्रों? तो हमने आपको बताया था फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम, मतलब दाएं हाथ के नियम। समझे? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग समझते हैं जनित्र को ही इंग्लिश में जनरेटर कहते हैं, ठीक है। अरे हम लोग एक्चुअली में अधिकतर क्या बोलते हैं? जनरेटर, यानी कि गांव की बुड्ढी भी बोलती है इंग्लिश। सोच लीजिए, जो बिल्कुल निरक्षर है वो भी इंग्लिश बोल लेती है। वाह वाह वाह, क्या बात है।
गजब तेजस्वी लोग हैं। कौन है ये लोग, कितना शानदार विचार रखते हैं। जनरेटर ही बोलेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि यही चीज हम लोग के मुंह पर बैठा हुआ है। जनित्र बोलेंगे कि समझ में नहीं आएगा, क्या जनित्र बोल रहा है, क्या जनित्र। हमने आपको बताया था कि मोटर किसे कहते हैं, तो मोटर में हमने बताया था कि ऐसे घूर्णन यंत्र या ऐसे घूर्णन युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे, जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल दे, यांत्रिक ऊर्जा में, तो उसे हम लोग मोटर कहते हैं। लेकिन जनित्र में ससुरा उल्टा होता है। जनित्र में क्या करता है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि हम अगर किसी भी चीज को हाथ से घुमाएंगे तो वो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो जनित्र किसे कहते हैं, तो ऐसे यंत्र या ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, उसे हम लोग जनित्र कहते हैं या जनरेटर कहते हैं। ठीक है। अब जनरेटर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक एसी धारा को देता है और एक डीसी धारा को देता है। जो डीसी को देता है उसे डीसी जनित्र यानी कि दिष्ट धारा जनित्र जनरेटर कहते हैं, और जो एसी को देता है उसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। तो हम इंग्लिश में एसी जनित्र लिख दें या एसी जनरेटर लिख देंगे या डीसी जनरेटर लिख देंगे, बात बराबर है। जो जनित्र यानी कि जो जनरेटर एसी उत्पन्न किया उसे अल्टरनेटर कहते हैं। अब गांव का जो जनरेटरवा होता है देखिएगा ना, उसमें अल्टरनेटर रहता है, देखते ना, और जगह पनिया भरता है वहां बड़का को एगो मशीन रहता है होलर जैसा, उसको बोलते हैं अल्टरनेटर। ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार यहां आके देख लीजिए। देखिए, देख रहे हैं, ये हुआ ससुरा जनित्र, ये हुआ अल्टरनेटर, समझ पा रहे। अब देखिए दूसरा होता है कि जो डीसी को उत्पन्न करता है, जो जनित्र डीसी उत्पन्न किया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायनमो। क्या बोलेंगे, डायनमो। एक्चुअली में डायनमो भी क्या है मित्रों, तो डायनमो भी क्या है, जनरेटर है। तो किस प्रकार का जनरेटर है, डीसी जनरेटर। जैसे देखिए हमारे पास डायनमो है, देखिए हम इसको घुमा रहे हैं तो देखिए जैसे हम घुमा रहे हैं तो लाइट जल रहा है कि नहीं, देखो यार, देखो जल रहा है, क्या हुआ, बल्बा बंद कर दें कहा। जैसे हम इसको घुमा रहे हैं तो इसमें लाइट जल रहा है, यानी कि हम इसको क्या दे रहे हैं, हम इसको यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं। और यांत्रिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रहा है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरेटर। क्या बोलेंगे मित्रों, जनरेटर। और उस जनरेटर में भी कौन जनरेटर, तो डीसी जनरेटर। और इस डीसी का नाम क्या है, डायनमो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। और एक्चुअली में दोनों में अंतर क्या होता है, कि एकरा में अंतर होता है कि देखो यार, एक विभक्त वाले हम पढ़ाए थे, विभक्त वाले इस तरह का होता है, बताए थे ना। तो क्या होता है कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में सिर्फ फर्क क्या होता है कि हैकराम जो है, हैकराम जो विभक्त वाले जो है ना, यहाँ काटा बीच में काटा हुआ नहीं होता है, वो गोल होता है, छुछे गोल होता है, समझ रहे हैं, वो एकदम पूरी तरह से गोल होता है। इसी को, ये गोल को हम लोग विभक्त वलय ना बोलकर इसको बोलते हैं सर्पी वलय। क्या बोलते हैं, सर्पी वलय। और इंग्लिश में बोलते हैं स्लिप रिंग्स। क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग्स। और एकराम जो डीसी जनरेटर में जो होता है, इसमें ससुरा विभक्त वलय होता है। विभक्त वलय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग। इसको हम लोग बोलते हैं विभक्त वलय। और अगर विभक्त वलय छूछे गोल रहे, यानी कि पूरी तरह से गोल रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्पी वलय। क्या बोलेंगे, सर्पी वलय। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि बताओ एसी जनरेटर में कौन से वलय का प्रयोग किया जाता है, तो यल वलय ने बोलना है, वहां सर्पी वलय, और इसमें क्या होगा मित्रों, विभक्त वलय। आई मेरी बात समझ में, इसमें फर्क यही है, समझ पा रहे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब हम लोग विद्युत जनित्र के सिद्धांत को समझते हैं। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत एक्चुअली में किस नियम पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम या दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह का जो फिगर बनाया जनित्र का, एक्चुअली में ये बढ़िया से नहीं बन पाया, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। किताब में तो दिया हुआ है जनित्र का, जैसे ऐसे ही बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। हम मतलब नॉर्मल फिगर बनाए हैं, पूरा हाई फाई नहीं बना है, नॉर्मल फिगर, काम चलाओ जैसा, समझ पा रहे। तो देखिए एक्चुअली में होता क्या, जिस तरह मोटर में नहीं बताए थे कि यहाँ दो चुंबक रहेंगे, क्षेत्र चुंबक, और बीच में आर्मेचर को घुमाया जाता है। लेकिन इसमें क्या था मोटर में, कि इस आर्मेचर को विद्युत इलेक्ट्रिक द्वारा घुमाया जाता था, यानी कि करंट द्वारा घुमाया जाता है। लेकिन यहाँ क्या किया जाएगा कि देखिए ये आर्मेचर है, ठीक है, हम देसी जुगाड़ू आर्मेचर बनाए हैं। तो ये आर्मेचर है, इधर एन चुंबक है, यानी एन ध्रुव वाला चुंबक है, और इधर एस ध्रुव वाला चुंबक है। तो इस आर्मेचर में यहां एगो घुमाने वाला लगाया जाएगा। चाहे आप हाथ से घुमाइए, चाहे आप भाप से घुमाइए, भाप मतलब वाष्प से घुमाइए, चाहे आप पानी के माध्यम से इसको घुमाइए। तो अगर हम तेल से हम फिर विद्युत धारा को उत्पन्न कराएंगे तो क्या फायदा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ दिमाग लगाते हैं ना कि जहां हमको खर्चा नहीं हो और विद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़का बड़का बांध बनाते हैं। अब जो अगला चैप्टर आएगा ना, इसी चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग जो है विद्युत का उत्पादन करते हैं। बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्र में हम लोग बांध बनाकर, और वहां इसमें क्या लगा देते हैं, यही आर्मेचर में टरबाइन लगा देते हैं, और हर टरबाइनवा जैसे घूमता है, यहाँ
हे टरबाइन लगा देते हैं और जैसे टरबाइन वहां घूमता है, जैसे टरबाइन वहां घूमता है ससुरा हे आर्मेचर वो घूमता है, और जब आर्मेचर घूमता है तो यहाँ विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। अब कैसे कैसे उत्पन्न होता है तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब देखिए, सबसे पहले इसके सिद्धांत को समझिएगा। सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी बंद कुंडली को, ये क्या है, बंद कुंडली है, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या तेजी से घुमाया जाता है, तो एक बात बताओ यार, तो यहाँ क्या है कि यहाँ चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स किधर जाएगा? हमने बताया था ना कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को हम लोग विद्युत चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ जो चुंबकीय फ्लक्स है एन से एस की तरफ जाएगा, एन से एस की तरफ जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा। हम ज्यादा नहीं करके नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि जो छीछल इधर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो जब तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से जो गुजरने वाली जो चुंबकीय फ्लक्स है इसको काट देता है। इसको क्या करता है? जब काट देता है, और जब काट देता है तो इस कारण है जो इस कुंडली में जो है धारा उत्पन्न हो जाता है। समझ पा रहे? तो जब एक चुंबक है, ध्यान से सुनिए, एक चुंबक है और यहाँ एक चुंबक है, विपरीत ध्रुव लेना है, एक एन ध्रुव लेना है और एक एस ध्रुव लेना है, और इसके बीच में जब आर्मेचर को घुमाया जाता है तो ससुरा जब आर्मेचर को घुमाते हैं तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं को काट देता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स को काट देता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स को काट देता है तो यहाँ एक लगा रहता है स्प्लिट रिंग या स्लिप रिंग लगा रहता है। हम बताएंगे स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग, अभी हम बोल रहे हैं वलय, एक रिंग लगा रहता है और उस रिंग के बगल में ब्रूस रहता है। ठीक है, हमने मोटर में भी बताया था, उसी तरह का इसमें भी ब्रूस रहता है। वो ब्रूस क्या करता है? धारा को ले लेता है और धारा को लेकर क्या करता है? वो बल्ब में दे देता है, यानी कि विद्युत उपकरण जो चलाने का हो चला लेना। तो वही सिद्धांत कहता है कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है या विद्युत धारा प्रेरित हो जाता है। प्रेरित मतलब क्या होता है? उत्पन्न। अब इसकी संरचना को समझते हैं। तो संरचना क्या है? जो विद्युत मोटर में था वही है भैया। यहाँ दो चुंबक हैं, एन और एस ध्रुव के दो चुंबक हैं, इसके बीच में क्या है? आर्मेचर है। तो चलिए एकदम लिख दीजिए, इसके भी चार भाग होते हैं और विद्युत मोटर के भी चार भाग होते हैं। पहला भाग क्षेत्र चुंबक, यह एक शक्तिशाली चुंबक एनएस होता है जिसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, जिसे जो कुंडली को घुमाता है, हम उसमें भी वही लिखे। इसमें आर्मेचर है। तो यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो नर्म लोहे के क्रॉड पर पृथकीकृत तांबे के तार के बहुत से फेरों को लपेट कर बनाए जाते हैं। ये क्या होता है? बहुत से लपेट कर बनाया जाता है तार के फेरों से। हम इसको समझाने के लिए इसे बताएं, ठीक है। बनाई जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मेचर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे मित्रों? आर्मेचर। इस कुंडली को क्षेत्र चुंबक के ध्रुव NS के बीच रखकर बाह्य शक्ति द्वारा, बाह्य शक्ति मतलब इधर बाहरी द्वारा, इस आर्मेचर को हम लोग क्या करेंगे? घुमाएंगे। और जब आर्मेचर को घुमाएंगे तो इसके अक्ष को तेजी से घुमाया जाता है, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे घुमाएंगे। तो याद कीजिए, जैसे जनरेटर में क्या करते हैं? तो जैसे धीरे धीरे घुमाते हैं तो आर्मेचर भी धीरे धीरे घूमता है। तो आर्मेचर धीरे धीरे घूमता तो बोला जो बुकुर 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 बुकुर, तब ना एक बेग होता है, हुचांग सना जल जाता है, भकोर लाइट दे देता है। समझ पा रहे? तो उसी तरह इसमें होता है कि जैसे इसको तेजी से घुमाना पड़ता है। अब इसको आप बैठ कर घुमाए या लाठी से घुमाए, इसी तरह से आपको घुमाना है, बस घुमाना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये समझे। अब देखिए, इसमें यहाँ जगह नहीं था इसलिए 2 नंबर तक लिख दिए। 4 मुख्य भाग होते हैं इसके, दो लिखे हैं, एक क्षेत्र चुंबक, एक आर्मेचर, और तीसरा जो हो जाएगा वलय। वलय में क्या होता है? देखिए, अगर डायनमो है तो डायनमो में विभक्त वलय होगा, अगर अल्टरनेटर है तो अल्टरनेटर में क्या होगा? सर्पी वलय होगा। तो हम लोग वलय के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद ब्रूस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब तीसरा है वलय। यहां हम देखिए विभक्त वलय नहीं लिखे हैं। याद कीजिए, जनरेटर में जो है अलग अलग वलय का यूज होता है, यल वलय का। ठीक है, एक ठुम यल वलय और एक ठुम वलय। ठीक है, देखिए ये कौन जनरेटर है आप लोग बताइए? हैकराम जो है विभक्त वलय का उपयोग नहीं हुआ, ये एक्चुअली में गोल है, मतलब ऐसे गोल है। ठीक है, एकराम विभक्त वलय का उपयोग नहीं किया है। देखिए, इसमें वलय 2 गो है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसी जनित्र। क्या बोलेंगे? एसी जनित्र। इसमें 2 सर्पी वलय का उपयोग किया। जो एसी जनरेटर होता है, जो अल्टरनेटर होता है, उसमें 2 वलय का उपयोग किया जाता है, यानी कि सर्पी वलय का उपयोग किया जाता है। जबकि जो डीसी जनरेटर होता है, केवल विभक्त वलय, और केवल एगो, 2 गो नहीं, केवल एगो। एसी जनरेटर और डीसी में क्या, जनरेटर में क्या अंतर है मित्रों? तो डीसी में जो है इस केवल एक विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है, जबकि एसी जनरेटर में जो है 2 सर्पी वलय का उपयोग किया जाता है। विभक्त वलय नहीं बल्कि सर्पी वलय, वो भी क्या गो? 2 गो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो वही लिखे हैं कि यह वाला पीतल का वृत्ताकार छल्ला होता है जो कार्बन ब्रूस X और Y से जुड़ा रहता है। एसी जनित्र में 2 सर्पी वलय होते हैं तथा डीसी जनित्र में विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है। यही डिफरेंस को सिर्फ आप लोगों को समझना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात?
चौथा है ब्रूस। ब्रूस क्या है इसमें, एक्स और वाई क्या है, ब्रूस है, ठीक है। अगर डायनमो रहता तो डायनमो में केवल यहाँ विभक्त वलय होता है, और हमने बताया था कि विभक्त वलय का क्या काम है, हमने बताया था कि विभक्त वलय जो है दिक् परिवर्तक होता है। क्या होता है, दिक् परिवर्तक होता है, यानी कि धारा को चेंज करता है वो, समझ पा रहे। ब्रूस है वलय पी तथा क्यू धातु की बनी दो पत्तियों एक्स और वाई को स्पर्श करता है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रूस कहते हैं। अब हम लोग इसके कार्य विधि को समझेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी को दिमाग में रखना है इसका, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए विद्युत जनित्र के कार्य विधि को समझिए या कार्य प्रणाली को समझिए। आप बोलेगा कि इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, हाँ लिखना पड़ेगा, इसके शॉर्टकट कोई तरीका नहीं, क्योंकि पूछ वो करता है तो 5 नंबर में पूछता है, एकदम कुछ नहीं, दिमाग से इसको सोचिए, आराम से हो जाएगा आपसे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले हम एसी जनरेटर को समझा रहे हैं, ठीक है। तो अगर डायनमो पूछ दें कि डायनमो का सिद्धांत, कार्य विधि या कार्य प्रणाली जो भी पूछे, तो सेम टू सेम वही चीज लिखना है, सिर्फ डायनमो में यहां चेंज हो जाएगा, एक जगह चेंज हो जाएगा, वहां सर्पी वलय के जगह पर क्या लिखना है, विभक्त वलय, ठीक है। अब चलिए समझते हैं इसकी कार्य विधि को, मतलब ये जनरेटर काम कैसे करता है। तो एकदम एक एक लाइन को हम क्लियर करते जाते हैं, और साथ साथ में हम आपको प्रैक्टिकल के साथ भी समझाते चलते हैं। जब कार्य विधि में है कि जब आर्मेचर कुंडली एबीसीडी घूमती है, जब ये आर्मेचर कुंडली एबीसीडी घूमती है, तो कुंडली में से, इस कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। तो इस कुंडली में, इस कुंडली से जो चुंबकीय फ्लक्स जो जाती है एन से एस की तरफ जाती है, तो इसकी रेखाओं में क्या कहता है, परिवर्तन होता है। देखिए ये दो चुंबक है, अगर ये दो चुंबक है बच्चों, तो अगर ये चुंबक है तो इस चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जा रही है, काल्पनिक रेखा है। तो अगर हम इसको बीच में कोई आदमी को खड़ा कर देंगे तो R1 का काम करेगा कि नहीं, वो जरूर विरोध करेगा, धारा को कुछ रोकेगा ना। वही चुंबकीय फ्लक्स को ये आर्मेचर क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। चुंबकीय फ्लक्स को जब परिवर्तन कर देता है तो इस कारण जो है कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा। यहां तक हमने आपको कंप्लीट कर दिया। अब देखिए, अब ये कुंडली घूमेगा, किधर घूमेगा, दक्षिणावर्त की दिशा में घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। और जब ये कुंडली जब घूमता है तो किसी भी क्षण क्षैतिज अवस्था, क्षैतिज अवस्था मतलब इस तरह की अवस्था में होगा। जब इस तरह की अवस्था में होगा, यहां हो जाएगा CD ऊपर की तरफ, और AB जो है नीचे की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। दक्षिणावर्त घूमेगा, किधर घूमेगा मित्रों, दक्षिणावर्त यानी कि दक्षिण की तरफ घूमेगा। तो AB नीचे और CD ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग तो जानते हैं, यहां तक जानते हैं, यहां तक आपका क्लियर हो गया। देखिए माना कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, यानी कि दक्षिण की दिशा में घूम रही है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो क्षैतिज होगा, तो क्षैतिज होगा तो AB नीचे जाएगा और CD को ऊपर ढक लेगा। समझ पा रहे मेरी बात को। अब फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, अब कौन सा नियम लागू करना है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो धारा इधर से प्रवाहित हो रहा है, तो जब इधर से प्रवाहित हो रहा है, इधर से वापस जा रहा है, इसमें इधर से जा रहा है और इधर से वापस आ रहा है, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम के अनुसार, दक्षिण हस्त के नियम के अनुसार ये हुआ। तो जब फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम का उपयोग करेंगे, इसके भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा वही है, अतः धारा ब्रूस एक्स से बाहर जा रही है और धारा ब्रूस वाई से क्या हो रही है, वापस आ रही है। समझ पा रहे, यहां से बाहर जा रही है और वाई से क्या हो रहा है, वापस आ रही है, ठीक है। और जैसे ही कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर इस तरह रहेगा, तो जब इस तरह रहेगा तो इस स्थिति में भुजा AB क्या हो जाएगा, भुजा AB इसका उल्टा हो जाएगा, तो भुजा AB नीचे की ओर हो जाएगा और CD क्या हो जाएगा, अभी ऊपर की तरफ। अब उल्टा यहां भी उल्टा करके लिखना है, AB और यहां क्या हो जाएगा, CD, ठीक है। AB ऊपर की ओर आने लगेगा और इसके बाद ये जो ब्रूस है, ये दोनों ब्रूस है, ये क्या करेगा, Y से बाहर, अभी उल्टा हो जाएगा, जैसे X से इसमें जाता था और Y से बाहर आता था, अब इसमें क्या होने लगेगा, Y से बाहर होगा और X से आएगा, ठीक है। और इस प्रकार आधे चक्कर के बाद बाय परिपथ में धारा की दिशा बदल जाएगी, और जब धारा की दिशा बदल जाएगी तो इस प्रकार के जनरेटर में कौन सी धारा उत्पन्न होगी, AC धारा उत्पन्न होगी। अब इसको ऐसे समझिए, ये आर्मेचर है, ठीक है, और ये क्या है, सर्पी वलय है। देखिए सर्पी वलय है, और ये घूमती कैसे है, ये जो आर्मेचर AC इस प्रकार की घूमती है, दो सर्पी वलय है, एगो इस जगह पर है और एगो इस जगह पर है। ये जो भाग है, ये भाग इस सर्पी वलय में टच नहीं करेगा, ये घूमेगा आपस में, सिर्फ केवल यही वाला टच करेगा इसमें, ठीक है। और इसी तरह ये क्या होगा, अंदर से घूमेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, विभक्त वलय में क्या होता है कि विभक्त वलय में केवल एक ही विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है, सर्पी वलय 2 का उपयोग किया जाता है। तो विभक्त वलय में इस तरह का होता है, ठीक है। देखिए
गोल होगा, लेकिन इसमें ससुरा क्या होता है कि इसमें जो है इस तरह आधा कटा हुआ रहता है। ये हुआ आपका विभक्त वलय, ये दोनों आपस में सटेगा नहीं। ये जो विभक्त वलय है दोनों आपस में सटेगा नहीं बल्कि अलग रहेगा, और इसी में जो है वो क्या करता है, कुंडली घूमता है। और जब कुंडली घूमेगा तो अगर विभक्त वलय है तो किस प्रकार की धारा उत्पन्न होगी, डीसी धारा उत्पन्न होगी। अगर सर्पी वलय है तो सर्पी वलय में किस प्रकार की धारा उत्पन्न होगी, तो उसमें एसी धारा उत्पन्न होती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब सीधे तरीके से आप समझिए इस बात को। देखिए ये क्या है, ये डायनमो है। तो ये डायनमो को अगर हम घुमाते हैं, तो अगर हम इसको घुमा रहे हैं तो इसमें क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग किस में चेंज कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहे हैं। तो डायनमो में क्या है कि इस डायनमो को अब इस डायनमो को हम किसी भी माध्यम से घुमा सकते हैं, बरौद लेकर घुमा सकते हैं, किसी भी माध्यम से इसको घुमाना है, चाहे बैठ बैठ के इसे दांत से घुमा सकते हैं। तो इसको सिर्फ घुमाना है, यांत्रिक ऊर्जा देना है। यांत्रिक ऊर्जा किसमें चेंज करेगा मित्रों, विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। अब देखिए ये भी क्या है, एक जनरेटर है। अब इस जनरेटर में क्या होगा कि इस जनरेटर में दोनों तरफ इसके इधर और इधर क्या होगा, चुंबक होगा, एन और एस ध्रुव का चुंबक होगा। और इसके बीच में जो इसको घुमा रहे हैं ना, ये आर्मेचर है। एक्चुअली में क्या है, ये आर्मेचर है। और जब आर्मेचर को घुमाते हैं तो ये फिलहाल तो डायनमो है, तो डायनमो में है तो डायनमो में क्या रहेगा, विभक्त वलय रहेगा। लेकिन अगर एसी जनरेटर होता, अगर अल्टरनेटर रहता, बड़का मशीन वाला रहता, तो ओकरा में क्या रहता, उसमें जो है सर्पी वलय रहता, यानी कि स्लिप रिंग होता, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा मित्रों, विभक्त वलय होगा। तो जब हम इसको घुमाते हैं, तो जब हम इसको घुमाएंगे तो इसमें ससुरा आर्मेचर भी घूमेगा। और जब आर्मेचर घूमेगा तो हमने क्या कहा, एकदम सिंपल तरीके से याद रखना है कि देखो, जो आर्मेचर ऊपर में था, जो एबी था, उसको नीचे ढकेलेगा और सीडी को ऊपर आएगा। तो जब एबी को नीचे ढकेलेगा और सीडी को ऊपर आएगा, तो अभी क्या हो जाएगा कि अभी एक्स से धारा प्रवाहित हो रहा है, वाई से वापस आ रहा है। लेकिन जब इसको ससुरा नीचे ढकेल के जाएगा तो सीडी इधर आ जाएगा, तो अभी वाई एक्स से धारा आएगा और वाई से धारा जाएगा। लेकिन ससुरा इसमें सर्पी वलय के कारण धारा चेंज होते रहता है। और जब चेंज होते रहता है तो इसलिए प्रत्यावर्ती धारा में बुकुर 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 लेटवा करता है। हम आपको बताए हैं प्रत्यावर्ती धारा और डीसी धारा के अंतर वाले वीडियो में कि कैसे भूख भाग करता है, उसी में बताते हैं आवर्ती। और आवर्ती को किस में मापते हैं, हर्ज में मापते हैं, हमने आपको बताया था, ठीक है। तो इस कारण जो है बुकुर बुकुर करता है। समझ पा रहे, एकदम इतना जल्दी बुकुर बुकुर करता है कि आपको पता नहीं चल पाता है। समझ पा रहे। लेकिन वही अगर इसमें विभक्त वलय का उपयोग करेंगे, तो अगर विभक्त वलय का उपयोग करेंगे तो वो भूख भाग नहीं करेगा, उसमें डायरेक्ट करंट जाएगा, यानी कि डीसी करंट जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को? तो उस डीसी करंट जिसमें जाएगा ना, उसको हम लोग डायनमो कहेंगे। और जकरा ये दो सर्पी वलय का उपयोग करेंगे, इसमें जो है क्या हो रहा है कि करंट जो है इसमें बदल बदल के जा रहा है, कभी एक्स से जा रहा है, कभी वाई से आ रहा है, कभी एक्स से जा रहा है, कभी एक्स से वापस आ रहा है, कभी वाई से वापस आ रहा है। तो इसमें बदल बदल के हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के जनरेटर को हम लोग एसी जनरेटर कहते हैं। याद रखिए, याद कीजिए, हमने बताया था कि एसी धारा ऐसे ऐसे करके जाता है, यानी कि ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके जाता है, रुक रुक के जाता है। समझ पा रहे? तो उसी को हम लोग ग्राफ में ऐसे ऐसे करके दर्शाते हैं। समझ पा रहे? तो ये था कार्यविधि, इसको एक बार दिमाग में रखना है, खाली समझना है मर्दे, समझना है बस, इसको कुछ याद नहीं करना है। यही कार्यविधि को देखकर जो वीक्षक जो है आपको नंबर देगा। समझ पा रहे? यही मेन चीज है। तो इसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर में, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और सोच कर दिमाग लगेगा, अरे क्या है, एकदम सिंपल में समझिए। जब किसी दो चुंबक के बीच में किसी आर्मेचर को या घुमाने वाली चीज को घुमाया जाता है, या किसी भी माध्यम से घुमाया जाता है, तो क्या उत्पन्न होता है, करंट उत्पन्न होता है। और उस करंट के माध्यम से, अब ये सब तो यंत्र ना हुआ है, विभक्त वलय, सर्पी वलय, ये सब यंत्र हुआ। अब यहाँ बल्ब लगा दिया जाता है, आराम से वो बल्ब जल जाता है। समझ पा रहे? तो ये था कार्यविधि, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए डायनमो जो है ना, अगर पूछ दे कि डायनमो का सिद्धांत, कार्यविधि, बनावट ये सब लिखे तो एक ही होगा, सिर्फ वहां वलय में याद रखिएगा कि वलय में विभक्त वलय को जोड़िएगा। और अगर फिगर बनाने की बात करें तो ये बना दीजिएगा चुंबक, और ये आर्मेचर बना दीजिएगा। और आर्मेचर के साथ यहाँ जो सर्पी वलय हम दो बनाए थे ना, उसमें सिर्फ एक विभक्त वलय को बना देना है, केवल एक विभक्त वलय। और इसके बाद यहां से जो है ब्रूस को बनाकर ये क्या करना है, यहाँ जोड़ देना किसी भी बल्ब से, ठीक है। तो एक्चुअली में मोटर क्या काम करता है कि जब दो चुंबक के बीच में आर्मेचर को घुमाया जाता है, आर्मेचर जब घूमता है तो ये कार्बन ब्रूस जो है क्या करता है, वो कार्बन ब्रूस जो है रिसीविंग का काम करता है, धारा को रिसीव करके इसके बाद विद्युत उपकरण को दे देता है या बल्ब को दे देता है। समझ पा रहे मेरी बात? तो ये था जनरेटर की कार्यविधि, और यही इसी विधि द्वारा जनरेटर काम करता है। एकदम सिंपल में समझिएगा, ठीक है, ज्यादा हैन फैन नहीं करना है, एकदम यही दिमाग कॉन्सेप्ट में रखिएगा कि दो चुंबक के बीच में जब आर्मेचर को घुमाया जाता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, और जो छोर पर जो विद्युत धारा, यानी कि इस जगह पर जो विद्युत धारा उत्पन्न हुआ, उसको रिसीविंग करने का काम करता है, चूसने का काम कौन करता है, कार्बन ब्रूस। और कार्बन ब्रूस जो है चूस कर जो है किसको दे देता है, विद्युत बल्ब को, या जो कई तरह के जो उपकरण लगे होते हैं, विद्युत बल्ब, पंखा, फ्रिज, ये सब लगे रहते हैं, उसको दे देता है। आई मेरी बात समझ में? तो ये था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के लास्ट वीडियो। अब जो है आप प्रैक्टिस सेट को बनाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।